क्वेश्चन नंबर 105 है, किस राग में ग एवं नी महत्वपूर्ण स्वर है? भूपाली, केदार, बिहाग या भैरव। बी है केदार। राग बिहाग में ग एवं नी महत्वपूर्ण स्वर है। इस राग की रचना बिलावल ठाट से मानी गई है। इसकी गति और संपूर्ण है। रात्रि के प्रथम पहर में इसे गाते बजाते। ठीक है, इसका जो आंसर है बी सही है, केदार है। राग बिहाग में ग एवं नी महत्वपूर्ण स्वर है। इस राग की रचना बिलावल ठाट से मानी गई है। इसकी जाति और संपूर्ण है। रात्रि के प्रथम पहर में इसे गाते बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, राग यमन किस ठाट से संबंधित है? पूर्वी, आशावरी, कल्याण या तोड़ी। राग यमन कल्याण ठाट से उत्पन्न राग है। इसकी जाति संपूर्ण है। राग यमन का वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नी है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 107, यह तबले पर नहीं बजता। पेशकार, कायरा, गमक या तिहाई। इसका सही आंसर है आपका सी, गमक नहीं बजता। मीड तो होता है लेकिन गमक नहीं बजेगा। गमक तबले पर नहीं बजता। यह गायन में प्रयोग होता है। गंभीरतापूर्ण स्वरों के उच्चारण को गमक कहते हैं। तबले पर पेशकार, कायदा तथा तिहाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, जमजमा किस पर बजाया जाता है? तबला, सितार, पखावज या ढोलक। सही आंसर इसका बी, सितार। जमजमा सितार पर बजाया जाता है। दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को जमजमा कहते हैं। अर्थात किसी पर्दे पर दा अथवा दा रा बजाकर किसी दूसरे स्वर को शीघ्रता से बजाने की को जमजमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है? उस्ताद अहमद जान तिरकवा, पंडित निखिल बनर्जी, अली अकबर खां या आशीष खां। मेहर घराने से संबंधित नहीं बोला है। सही आंसर ए होगा, अहमद जान तिरकवा। ठीक है, अली अकबर तो थे, निखिल बनर्जी, अली अकबर तो मुझे पता था, आशीष खां का नहीं पता था। आशीष खां, ये उस्ताद अहमद जान तिरकवा होगा। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अहमद जान तिरकवा मेहर घराने से संबंधित कलाकार ने। इनका जन्म 1891 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। ये कौन से घराने से थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, सारे गामा पर ध सा का संबंध किस राग से है? यमन, बिलावल, भोपाली, खमाज। आप सबकी मैं हिंदी और इंग्लिश ये क्वालिफाइंग है, इसमें भी मैं अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूं और फिर मैं आपको ये भी अच्छे से आपको देखने को सब कुछ मिलेगा, नई नई चीज, वो थोड़ा अभी मैं आपको गुप्त रख रहा हूं। देखिए, इसका सही आंसर है सी, भोपाली। सारे गामा पधा सा का संबंध भोपाली राग से है। इस राग की रचना कल्याण ठाट से मानी गई है। दक्षिण भारतीय संगीत में जिसे कर्नाटक संगीत कहते हैं, इससे मोहन या मोहनम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? सारंगदेव, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास। आंसर का डी होगा, भरत जी हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जी हैं। इस ग्रंथ की रचना 5वीं शताब्दी में हुई है, मतलब कि 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 400 ईस्वी से ऐसे माना जाता है, 5वीं ईस्वी लिख दिया गया है। इसको नाट्य शास्त्र, योग शास्त्र अथवा मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, पूछ दिया जाएगा कि योग शास्त्र किसे कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को, मोक्ष शास्त्र किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को ही कहा जाता है। सारंगदेव ने 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 112, हारमोनियम एक क्या है? तत्वाद है, अवनद्यवाद है, सुशीलवाद है, घनवाद है। देखिए, इसका सही आंसर होगा सुशील। ठीक है,
हारमोनियम एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्यों की श्रेणी में वे वाद्य आते हैं जिसमें स्वर उत्पत्ति मुंह से फूंक कर या हवा के दबाव या जोर से होती है। इस प्रकार के वाद्यों में बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम तथा माउथ ऑर्गन आदि वाद्य मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किस राग में नी स्वर का केवल एक रूप प्रयोग होता है? खमाज, अड़ाना, बाहर या सोहनी? इसका सही आंसर है बी, सोनी राग में नी स्वर का केवल एक रूप प्रयोग होता है। इसे देखो यहाँ पे क्या है, सोनी मारवा ठाठ है, ये जन्म माना गया है। यह उत्तरांग प्रधान राग है जो अवरोह में अधिक स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, राग भीमपलासी का वादी प संवादी स्वर क्या है? म सा सा प रे ध गन। जब वादी बता दिया तो संवादी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। राग भीमपलासी का जन्म काफी ठाठ से माना जाता है। इसमें गंधार और निषाद दोनों कोमल लगते हैं। इसमें वादी मध्यम और संवादी सरस माना जाता है। इसका गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। कौन सा है? दिन का तीसरे प्रहर में से गाया बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को क्या कहते हैं? मसीद खानी, रजा खानी, फिरोज खानी, ख्याल। मैं इस तरीके से प्रश्न इसलिए लाया हूं ताकि आपका एमसीक्यूज प्लस थ्योरी दोनों हो जाए। इसका सही आंसर है बी, रजा खानी। रजा खानी गत का आविष्कार रजा खान ने किया था। यह द्रुत लय में बजाई जाती थी। इसे पूर्व अथवा लखनऊ बाजवी कहते हैं। इसे पूर्व अथवा लखनऊ बाजवी कहते हैं रजा खानी को, पूर्वी अथवा लखनऊ। अब सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को रजा खानी कहते हैं। ठीक है, सितार पे जो बजाई जाती है उसको क्या कहेंगे? द्रुत को रजा खानी कहेंगे। द्रुत में बजेगी तो रजा खानी होगी। और इसे पूर्वी और लखनऊ बाजवी कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 116 है, गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना किसने की? पलुस्कर, भातखंडे, ओमकारनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर? सही आंसर इसका ए होगा, पंडित पलुस्कर जी ने की थी। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में दिसंबर विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लाहौर में की गई थी। और कब की गई थी? 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 9 मई को की गई थी। डेट क्या था ये बताओ मुझे कमेंट के माध्यम से। 5 मई था या 1 मई था या 9 मई था? मई है ये तो मुझे पता है, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, जिन तान में स्वर क्रम अनुसार नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? सपाट तान, कुट तान, मिश्र तान या फिर? सही आंसर है बी, कुट की तान। जिस तान में स्वर क्रम से अर्थात सपाट ना होकर टेढ़े मेढ़े हो उसे कुट तान कहते हैं। जैसे सा ग रे म ग प रे म ग रे सा। क्वेश्चन नंबर 118 है, चतुसारणा पद्धति के कितने सोपान हैं? 4, 5, 2 या 7? उसका सही आंसर है ए, 4। चतुसारणा पद्धति में 4 सोपान है। भरत ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में श्रुति पर किए गए एक प्रयोग का वर्णन किया है। इस प्रयोग का नाम है साना चतुष्टयी। यह प्रयोग मोटे तौर पर 4 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 119 है, वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल होता है 9-13 पे, 3-2 पे, 9-12 पे, 13-6 पे। इसका सही आंसर होगा ए, 9-13 पे। वादी तथा संवादी के मध्य 9-13 श्रुति का अंतराल होता है। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की 3 श्रुतियांक वादी, संवादी और अनुवादी राग का संपूर्ण महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, गजझंपा ताल में कितने विभाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4?
क्वेश्चन इसका आंसर है डी, 4 विभाग होते हैं। गझंपा 15 मात्रा की ताल है, ठीक है, ये याद रखना, ये इसका मात्रा ज्यादातर पूछी जाती है, 15 मात्रा की है, ठीक है। इसमें 4 विभाग होते हैं, कितने होते हैं, 4 4। गझंपा ताल पखावज की ताल है, किसकी ताल है, पखावज की ताल है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, ध्रुपद में किया जाता है, ध्रुपद अंकी गायकी के साथ किया जाता है, ये याद रखना। 15 मात्रा, 4 विभाग, पखावज की ताल, ध्रुपद में गाया जाए, पखावज की ताल है तो ध्रुपद में गाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर क्या है, रे ध ग नी, ग ध या म नी। इसका सही आंसर है सी, ग ध। राग भूपाली का वादी स्वर गंधार ग, असंवादी ध है, ग ध, ठीक है। इस राग की रचना कल्याण ठाट से मानी गई है, इसकी जाति औड़व औड़व है, रात्रि के प्रथम प्रहर में इसका समय है। क्वेश्चन नंबर 122 है, रज्जा खानी गत किस ताल में बजाई जाती है, 3 ताल, झपताल, 1 ताल या 4 ताल। इसका सही आंसर होगा ए, 3 ताल। रज्जा खानी गत 3 ताल में बजाई जाती है, रज्जा खानी में बजाई जाती है। 3 ताल का बाद मध्य द्रुत और अति द्रुत सभी लयों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, सारना प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है, 3 2 4 या 5। इसका सही आंसर है बी, सारना प्रक्रिया में भरत ने 2 वीणाओं का प्रयोग किया है। प्रयोग में सर्वप्रथम भरत के समान आधार, समान लंबाई चौड़ाई तथा एक ही लकड़ी की बनी 2 वीणा ली, अन दोनों वीणा को समान रखा जिससे दोनों से एक ही नाद उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस राग को ही जाज भैरव के नाम से जाना जाता है, भैरव, अहीर भैरव, नट भैरव या कालिंगड़ा। राइट आंसर सी, नट भैरव को जाना जाता है, ठीक है। हिजाज भैरव राग को नट भैरव के नाम से भी जाना जाता है। राग नट भैरव राग नट और राग भैरव से मिलकर बना है। पूर्वांग में राग नट और उत्तरांग में राग भैरव। इस राग की प्रकृति गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, राग मालकोस का वादी व संवादी स्वर क्या है, प सा म सा ग नी या सा म। इसका सही आंसर है बी, मासा। राग मालकोस का वादी स्वर म, संवादी स्वर सा। राग मालकोस की भैरवी ठाट से उत्पन्न माना गया है। इसमें ऋषभ और पंचम वर्ज है, अतः इसकी जाति औड़व औड़व है। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद आप सभी को अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे पता चल जाता है कि आप में से कौन शेयर करता है, कौन शेयर नहीं करता, कौन लाइक करता है, कौन नहीं करता। तो सबका भला करे, सभी ईश्वर भला करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो।